हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें। मंच को प्रणाम करती हूँ, अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र शुक्ल जी को प्रणाम करती हूँ, आचार्य जी आपको भी नमस्कार करती हूँ और आज के अभिनंदनीय वक्ता व हमारे अध्यक्ष डॉक्टर वागीश दिनकर जी को प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे वक्ता बहुत अच्छे कवि ही नहीं अपितु एक विलक्षण कहें संयोग है, उनका मिश्रित संयोग है जो बहुत कम मिलता है। वैज्ञानिक होने के साथ एक कवि हैं। डॉक्टर आदित्य शुक्ल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, लोकप्रिय लेखक, समुद्र कवि, प्रभावी वक्ता, रामायण के यथार्थवादी चिंतक तथा समर्पित समाज सेवक जैसे विशिष्ट गुणों से युक्त बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साधक हैं। आप छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव टेमरी चिचौली में जन्मे व पले बड़े हैं। रसायन शास्त्र में पीएचडी, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपने एमबीए एवं हिंदी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वी चैरिश लैब्स में आप निदेशक अनुसंधान एवं विकास के पद पर दिल्ली में कार्यरत हैं। आदित्य जी एक व्यक्तित्व में साहित्य, शास्त्र और विज्ञान की त्रिवेणी हैं। आप रामायण के विभिन्न प्रसंगों को नए दृष्टिकोण के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं। बच्चों, युवाओं एवं जीवन प्रबंधन, काव्य कौशल एवं समाज के लिए श्री राम, श्री भरत, श्री हनुमान जी के आदर्शों पर आधारित 100 से अधिक विषयों पर व्याख्यान एवं कार्यशाला आप ले चुके हैं। आदित्य जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आदित्य जी के अनेक पेटेंट एवं साइंटिफिक रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न वैज्ञानिक एवं साहित्यिक अधिवेशनों में आप हिस्सा लेने में अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, दुबई, थाईलैंड एवं नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। आदित्य जी व्यवसाय एवं अभिरुचि में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय समन्वय रखने वाले व्यक्तित्व का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और ऐसे व्यक्तित्व को आज हिंदी साहित्य भारती अपने पटल पर पाकर धन्य हुई है। हम आपको सहृदय आमंत्रित करते हैं, मंच आपको सौंपते हैं। आदरणीय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हिंदी साहित्य भारती के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र शुक्ल जी, आज के समारोह के अध्यक्ष, भाषा एवं साहित्य के श्रेष्ठ मनीषी प्रोफेसर वागीश दिनकर जी और इस मंच की सुंदर संचालन करने वाली श्रीमती नीलम झा जी, आचार्य देवेंद्र देव जी, ये हिंदी साहित्य भारती का एक बहुत सुंदर एक श्रृंखला है जो राम जी को लेकर के आप लोगों ने इसको गढ़ा है। सब में राम, शाश्वत राम, इस ये जो अनमोल मोती हैं, चाहे वो रमा जी हो, प्रतिभा जी हो, दिनेश जी हो, रुचि जी हो, आप सबके प्रति मैं कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं कि इस पवित्र आयोजन की एक श्रृंखला की कड़ी के रूप में आपने मुझको भी जोड़ा। आज का जो विषय मुझको मिला है, मैं 30 से 35 मिनट मेरे पास समय है और इतने ही समय में मैं प्रयास करूंगा कि श्री राम जी की उदारता का हमारे जीवन में क्या लाभ है, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रख सकूं। हम वस्तुतः श्री राम जी के गुण
या रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के गुणों पर ही अभिभूत होते रहते हैं, यहां तक तो ठीक है। उन गुणों से प्रभावित होना है वह पर्याप्त नहीं है, अब उनसे प्रेरित होने का समय आ गया है। जब तक वह कोई भी वस्तु है, कोई भी गुण है, कोई भी चरित्र है, यदि हमको प्रभावित कर रहा है और प्रेरित नहीं कर रहा है तो काम अधूरा हो रहा है। तो ईश्वर की कृपा से, राम जी की कृपा से मेरी जो साधना है उसकी पद्धति यही है कि मैं जो राम जी पर जो प्रभावित लोग हैं उनको प्रेरित करूं कि राममय जीवन तो हो लेकिन राममय आचरण भी हो जाए। और उसी श्रृंखला में मेरी एक किताब है, मेरे राम नर से नारायण की अनुपम यात्रा, आप देख पा रहे होंगे। इसका एक चौथा चैप्टर है उदारता, राम जी की उदारता। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। किसी पर उदारता दिखानी हो तो व्यक्ति है उसके लिए देखते हैं कि स्वार्थ की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, मेरी आवश्यकता है कि नहीं है। उन सब चीजों को सोचने के बाद व्यक्ति है कहीं विनम्र होता है या उदार होता है या दयालु होता है। लेकिन तुलसीदास जी जो राम जी को सर्वाधिक जानते हैं हम सब में, वो कहते हैं क्यों बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, सेवा की भी कामना नहीं करते, सेवा की भी अपेक्षा नहीं करते, ऐसे राम जी हैं। तो राम जी की उदारता के विषय में तो मैंने कह दिया, लेकिन इस उदारता का लाभ क्या है, मैं इसमें कैसे अनुकरण करूंगा, क्या सीखूंगा? मैं कलयुग के संसारी व्यक्ति जो मोल तोल करके आपसी संबंधों को उसका निर्वाह करता है, वह व्यक्ति बिना कारण के किसी पर ऐसा उदार कैसे हो सकता है? तो मैं तो राम जी जैसे नहीं बन सकता। आप तो एक शब्द में कह देंगे कि यह स्वभाव तो अनुकरणीय नहीं है। तो मैं राम जी के उदारता का एक दूसरा पक्ष आपके सामने रखता हूं जो नितांत अनुकरणीय है। वह हम सब है समान रूप से उदार बन सकते हैं, और वह राम जी की उदारता है, वह है लोगों को निर्भय करना, लोगों को अभय प्रदान कर देना। सब लोग उनसे खुलकर मन की बातें कहने के लिए स्वतंत्र थे, राम जी की विशेषता है। आप ध्यान दीजिएगा, लोग राम जी पर बात करते हैं आज कि राम जी पर लोग हैं गलत एफिडेविट दे देते हैं अदालत में, इस बात की पीड़ा करते हैं। राम जी पर कोई आरोप लगा देते हैं, लोग इस बात पर पीड़ा करते हैं। राम जी के खिलाफ आप ऐसी बातें क्यों बोल दिए, इस बात पर उनके भक्त हैं वो चिंता करते हैं। भाइयों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, राम जी कभी सर्वमान्य नहीं रहे। लोग उनकी समझ, उनकी सरलता, उनके सामर्थ्य, सत्य, धर्म, वीरता, वचन परायणता, पराक्रम, प्रभुत्व, मर्यादा, निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न उठाए हैं। और ये प्रश्न उठाने वाले कोई राक्षस नहीं थे, कोई विधर्मी नहीं थे, राम जी के नितांत अपने थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है राम जी के जीवन में जिन्होंने राम जी पर संदेह न किया हो, राम जी से प्रश्न नहीं किया हो, राम जी के उनके धर्म पर या उनकी समझ पर या उनकी मर्यादा पर संशय नहीं प्रकट किया हो। लेकिन राम जी की विशेषता क्या है? वो लोगों की आलोचना से विचलित नहीं होते। वह लोगों की आलोचना और लोग उन पर संदेह करते हैं, लोग उनसे प्रश्न करते हैं, उन सबका उदारता पूर्वक उन शंकाओं का समाधान करते हैं। वो भ्रमित नहीं होते, वो इससे प्रभावित नहीं होते, दुष्प्रभावित नहीं होते। मैं ज्यादा और सटीक अर्थों में कहूं तो राम जी की उदारता ये है। और मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से, रामचरितमानस के प्रसंगों के उदाहरण से इस बात को आपके सामने रखता हूं। ऐसे कौन कौन लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि उन पर राम जी पर संदेह करने वाले अनेक लोग हैं जिनमें उनके नितांत अपने हैं। यदि मैं पहले उदाहरण के रूप में आपके सामने रखूं, माता कौशल्या है एकमात्र ऐसे सौभाग्य वाली है वो जिनको राम जी ने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया था जब अवतार लिए थे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चतुर्भुज अवतार में राम है उनकी गोद में आकर के प्रकट हो गए थे। मतलब माता को एहसास हो गया था, माता को श्री राम जी अनुभव करा दिए थे कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। आपके जो पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में आपने जो तपस्या की थी मां, उसका प्रतिफल हूं मैं देव काज के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया हूं। लेकिन माता ये भूल जाती है जब राम जी हैं 14 वर्ष उपरांत रावण को मार करके
अयोध्या पहुंचते हैं और माता के सामने जब खड़ा होते हैं तो माँ है उनकी बलैया लेती है। 14 वर्ष बाद राम मिले हुए हैं, हृदय का टुकड़ा मिला हुआ है, तो उनको उनको बार बार उनके मस्तक को चूमती है, उनके हाथों को छू करके बार बार देती है। सब लोग को लगता है कि माँ है प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण ऐसा व्यवहार कर रही है, लेकिन मेरे बाबा तुलसीदास हैं, उनकी तो दिव्य दृष्टि है। वो माँ के हृदय तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि माँ सोच क्या रही है। इतने देखते राम से कुछ बोल भी नहीं रही है, सिर्फ छुए जा रही है, बार बार आश्चर्यचकित होकर के राम जी के मुखार बिंदु को देख रही है। ऐसा क्या सोच रही है माँ? बाबा तुलसी हैं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं, लो बोले हृदय विचारत 12 ही 12 कौन भांति लंकापति मारा। बोले सब लोग कहते हैं कि राम है, वो लंकापति रावण को मार करके आया है, ये कैसे मारा होगा? अति सुकुमार जुगल मम्बारे, ये तो बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, अभी तो बच्चा है, अभी तो ऐसे कर रहा है जैसे आंगन में खेलेगा, अभी तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे गोदी में आके बैठ जाएगा। निश्चर सुबट महाबल भारे, निश्चर तो बड़े तो कठोर होते हैं, या रावण को कैसे मारा होगा? ये माता का संशय है। चलो माता के संशय को हम लोग वात्सल्य से समझ लेते हैं, स्नेह के रूप में समझ सकते हैं, उनकी ममता के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि संतान कितना भी बड़ा हो जाए मां को विश्वास नहीं होता कि वो बड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। माता कैकेयी जब मंथरा है कैकेयी के पास पहुंचती हैं और वो कहती है कि भाई राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम क्या कर रही हो, जाओ रोको इसको। कैकेयी उनको बोलती है, मंथरा क्या कह रही है? प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, ध्यान दीजिएगा। माता कैकेयी क्या कर रही है? मंथरा तुमको पता है ना, तुम भी तो जानती हो ना कि राम है मेरे प्राण से बढ़कर प्रिय है। तिनकर तिलक क्षोभ कस्तोरे, अब आगे बोलेगी ना तो मैं तो तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। राम के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं सुन सकती। मंथरा कहती, बावली हुई क्यों जा रही है? सौतेली मां है, सौतेला बेटा है तेरा, सौतेला कभी अपना नहीं होते। बोले राम राम राम, ऐसी बातें मत बोल मंथरा, राम ऐसा नहीं है, राम तो सबको बराबर प्रेम करता है। कौशल्या सब सम महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। माता कौशल्या की तरह, अपनी जननी की तरह वो सबको प्रेम करता है। हाँ बोले तू भी प्रजा है, मंथरा भड़काने का प्रयास करे, तू भी प्रजा है, वो राम सबको प्रेम करता है, तुमको भी प्रेम करता है, सो व्हाट? कहती मंथरा इतना ही नहीं, वो परख रही सिनाए है विशेषी, वो सबको समान रूप से राम देखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझ पर विशेष स्नेह करता है वो। मंथरा कहती है, कैसे पता तुमको? मन ही मन अनुमान लगा ली बैठ करके। बोले ना ना, राम मुझ पर विशेष स्नेह करता है, मोह पर करही स्नेह विशेषी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है। लो, माता कैकेयी को भी राम के प्रेम पर विश्वास तब होता है जब वो उसकी परीक्षा ले लेती है। राम है, यहां पर भी निर्विवाद रूप से माता कैकेयी के प्राण प्रिय नहीं बनते। आगे बढ़िए। सती पार्वती का प्रसंग तो आप जानते हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए देख लिए तो सती है व्याकुल हो जाती हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नाम वही सीसा, तिन नृपसुत ही किन्न परनाम, अति सच्चिदानंद परधाम। उनको बहुत तकलीफ होती है। सीता जी के हरण के बाद राम जी हैं व्याकुल होकर के वन में खोजते रहते हैं सीता जी को, और भगवान शंकर देख के प्रणाम करते हैं, हे प्रभु अपरंपार है आपकी लीला। और इतना देख करके सती है वह भ्रमित हो जाती है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, वो मनुष्य के देह में कैसे हो सकता है? ये सती का संदेह है। और सती का संदेह है यहां तक नहीं है, आप सब जानते हैं इस संदेह के चलते सती अपना घर उजाड़ लेती है, उनको आत्मदाह करना पड़ता है। घोर तपस्या करके दूसरे जन्म में वो पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और उसके पश्चात भगवान शंकर को प्राप्त करती हैं। और भगवान शंकर को प्राप्त करने के बाद भी सती के मन में राम के प्रति जो संदेह है वह नहीं जाता। वो भगवान शंकर से दूसरे जन्म में जब पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती हैं तब पूछती हैं कि प्रभु जौन नृपसुत है, राम यदि राजा का बेटा है तो ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं वो? और यदि ब्रह्म है तो नारी विरह मति भोर, नारी के विरह में बालों की भांति व्याकुल व्यवहार कर रहे हैं वो। देख चरित्र, मैं ये जो चरित्र देख रही हूं ना भगवान,
और महिमा सुनति, जो आप महिमा का बखान कर रहे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। और भ्रमित भयहु मति मोर, और माता पार्वती के मन से राम के प्रति यह भ्रम और संदेह को मिटाने के लिए भगवान शंकर को संपूर्ण रामायण सुनाना पड़ा था। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भसुंडी बुखानी, सुना गरुड़ नायक विहग। ये था राम के प्रति मन में संदेह पार्वती जी की। आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी तक हम तो सारी माताओं की बात कर रहे थे ना, तो कौशल्या जी, कैकेयी जी, सती माँ, पार्वती माँ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माताएं तो भोली होती हैं, उनके मन में यह सब स्वाभाविक भाव होता है, उनके संदेह को संदेह नहीं कहना चाहिए। मैं भी इस बात के समर्थक हूं। माताओं के मन में जो संदेह है वह प्रेम की अधिकता के कारण हो सकता है। अब तो मैं परम ज्ञानी की बात कह रहा हूं। विश्वामित्र जी हैं जो अपने तप बल पर ब्रह्मर्षि का पद धारण किए हुए थे। वो ब्रह्मर्षि बनने के बाद उन्होंने यह क्रोध पर विजय पा लिए थे और चाहते थे कि मैं किसी पर क्रोध ना करूं, मैं तपस्या से अपना जीवन बिताऊं। लेकिन उनके यज्ञ में जो राक्षस है, ताड़का है, मारीच है, ये सब है, सुबाहु है, ये विघ्न पैदा करते थे। विश्वामित्र जी हैं, वो मन ही मन विचार करते हैं, उनको ध्यान आता है कि ईश्वर के रूप में राम का अवतार हो चुका है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हर बिन मरे न निश्चर पापी। वह संकल्प लेके राजा दशरथ के पास आते हैं। आप सब जानते हैं राजा दशरथ, उनके बीच में जो प्रेम भरा संवाद होता है, जैसे भी वो राजा दशरथ को मना करके राम को ले आते हैं। विश्वामित्र जी हैं, वह दिव्य अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, उनके चालन परिचालन पे पारंगत थे, और वो चाहते थे कि राम को यह सौंप दूं मैं, क्योंकि यह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए जो शत्रु विहीन करने में यह काम आएगा। तो विश्वामित्र जी राम को लेकर के चल देते हैं। लेकर के गए, आप अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे विश्वामित्र जी, तो राम को सबल कर देते आप। राम को जो दिव्यास्त्र देना चाहते थे वो दे देते आप, लेकिन नहीं, उनके मन में अभी भी संशय था। वो राम को ले जाते हैं और बताते हैं, भाई ये ताड़का है, ये परेशान करती है, ये सुबाहु है, ये परेशान करता है। भगवान राम है, उठाते हैं धनुष बाण, और एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण से ताड़का का वध करते हैं और उनका मोक्ष भी कर देते, कल्याण भी कर देते हैं। विश्वामित्र जी हैं, बहुत गदगद हो जाते हैं राम की वीरता और करुणा दोनों को देख करके। मेरे बाबा तुलसीदास जी यहाँ चौपाई लिखते हैं, विश्वामित्र जी के मन के संदेह को उजागर करते हैं यहाँ पर। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। तो विश्वामित्र जी के विश्वास जीतने के लिए भी राम को ताड़का वध करके यह साबित करना पड़ा था कि मुझ में वीरता और करुणा दोनों समान रूप से है। तो परम ज्ञानी विश्वामित्र जी हैं, वो भी सहज रूप से राम को स्वीकार नहीं कर पाते। राजा जनक और माता सुनैना आप जानते ही हैं, जब 10,000 राजा है जनकपुर में धनुष यज्ञ के दौरान धनुष तोड़ने के प्रयास में हार चुके थे, तब विश्वामित्र जी हैं राम को आज्ञा देते हैं, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, मेटाऊं तात जनक परतापा। और गुरु की आज्ञा पाकर के राम जी है धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजरगामी। मत वाले हाथी की तरह धीरे धीरे राम चलते रहते हैं। वहां पर माता सुनैना परेशान हो जाती है और इतना अधीर हो जाती हैं कि वो अपनी सखियों को, अपनी दासियों को कहती है, उठो, अब क्या तमाशा देख रही हो, दौड़ करके जाओ, महाराज जनक को कोई बताओ, गुरुजी से कहें, सखी सब कौतुक देख निहारे। ये सब तमाशा देखने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं, ये कोई हमारे शुभचिंतक नहीं है। जेऊ कहावत ही तो हमारे, ये हमारे शुभचिंतक बनकर के जो बैठे हुए हैं ना, ये तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। कौन न बुझाए करो गो पाई, कोई दौड़ करके जा करके ये महाराज जनक को समझाते क्यों नहीं, ये बालक असी हटबल नहीं, ये बच्चों जैसा हट कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं महारानी क्यों अधीर हो रही हो, अभी तक तो शांत बैठी थी। जब धनुष टूटने का कुछ आशा नहीं है, कोई चारों तरफ निराशा फैली हुई थी, तब तो अब शांत बैठी थी। अब तो कुछ मन में ऐसा लगता है कि धनुष टूट सकता है। बोले तुम भी बावली जैसे बात कर रही हो, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण दूर से ही देख करके घबरा करके चला गया था। हारे सकल भूप करितापा, 10,000 राजा एक बार प्रयास किए, भूप सहस्र एक बारा, लगे उठा वहीं टरई नटारा। उसके लिए 100 धनु राजकुंवर कर दे ही, एक छोटे से बच्चे के हाथ में पकड़ा रहे हो।
और तमाशा मत करवाओ। ये संदेह है राम के वीरता के प्रति। किनके? उनके सासू मां के मन में। तो उनको समझाया जाता है, तेजवंत लघु गणय रणा रानी, कह कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोसे सुयस सकल संसारा, रविमंडल देखत लघु लागा, उदय ताशुत भुवन तम भागा, काम कुसुम सायक धर लीना। कितना व्याख्यान, कितना उपदेश देना पड़ता है। और लास्ट में कहती है, राम मंत्र के समान बहुत 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 तेज है रानी, समझो। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। तो तेजवंत पुरुष है, उसको छोटा देख करके, बालक देख करके, उनकी आयु को देख करके उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। और इस उपदेश का लाभ मिलता है सुनैना को। वो धैर्य रखती हैं और अपने नेत्रों से राम को धनुष तोड़ते हुए और सीता को वरण करते हुए देखती हैं। मतलब जनकपुर में भी राम पर संदेह था लोगों के मन में। उसी मंच पर परशुराम जी, अरे धनुष तोड़ चुके हैं राम। परशुराम जी को भली भांति यह ज्ञात है कि कोई सहज काम नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। उसके बाद भी, आने के बाद भी, धनुष तोड़ने के बाद भी शिव जी का धनुष तोड़ चुके हैं राम। विश्व विजेता बन चुके हैं। विश्व मंच पर चारों तरफ उनके नाम और वीरता और पराक्रम की डंका बज रही है। उस क्षण में परशुराम जी आकर के अपना संदेह स्थापित करते हैं और कहते हैं, राम रमापति करधन लेहु। बोले क्यों लू मैं? बोले मेरे मन में संदेह है, खींचा हूं चाप मिटे संदेह, मेरे मन का संदेह मिटा दो। शिव धनुष को तोड़ने के बाद भी राम की वीरता और पराक्रम पर परशुराम जी को विश्वास नहीं था। जयंत, कितने का नाम गिनाऊं, छठ चाहत रघुपति बल देखा। आप चूंकि रामचरितमानस को पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं संकेतों में बात कर रहा हूं। कम समय में मुझको बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इन सारे प्रसंगों को पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। इंद्र का बेटा था जयंत, और राम जी हैं वनवास के दौरान सीता जी के श्रृंगार कर रहे थे, अपने हाथ से सुंदर सुंदर गहने बना करके सीता जी को पहना रहे थे। जयंत को लगता है कि ये सब लोग बोलते हैं ये पराक्रमी है, ये पराक्रमी तो नहीं लग रहे हैं, ये तो किसी कामी पुरुष की तरह अपनी स्त्री के श्रृंगार कर रहे हैं। तो उनके राम की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए वो कौवा का वेश बनाते हैं। सठ चाहत रघुपति बल देखा, और करता क्या है, सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत है इंद्र का बेटा, उसको राम की वीरता पर विश्वास नहीं होता। आगे जान करके तो आप आश्चर्य करोगे। और मुझको तो सबसे प्रिय इन सारे पात्रों में केवट जी लगते हैं, क्योंकि वो कम से कम तो कह सकते भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं था। राम है अपने संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विवेक का सहारा लेकर के भी केवट को यह समझा नहीं पाए कि केवट मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है भैया, मुझको नाव चढ़ा दे। केवट अपनी शर्तों पर राम जी को नाव पार कराते हैं, अपनी संदेह का समाधान करने के बाद। आगे बढ़िए। ये जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा तो आप सर पिट लेंगे। सुग्रीव, जिसके पास कुछ भी नहीं था, निराश्रित जीवन जी रहा था, और राम जी हैं मित्रता करके उनके सामने संकल्प लेते हैं, सुन सुग्रीव मारिहा वाली एक ही बाण, एक ही बाण में तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारी जो पीड़ा है, संकट के जो स्रोत हैं, सुग्रीव मैं उसको खत्म कर दूंगा। सुग्रीव है मौन हो जाता है। राम को लगता है कि सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है क्या। तो राम है फिर वहां पर अपनी बातों की पुष्टि के लिए कहते हैं कि ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नाव बरिहाई प्राण। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के पास भी जाए तो उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद भी सुग्रीव है सर नीचे किया बैठा हुआ है। राम जी को लगता है कि भाई इतने में तो सुग्रीव को उछल जाना चाहिए, उत्साह से जय जयकार करना चाहिए कि उसके जीवन के जो एकमात्र संकट है उससे निदान की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सुग्रीव अपने संदेह में राम की ओर देखते हुए कहते हैं कि राम आपको पता नहीं है, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बहुत बलशाली है वो, रण में उसको हराना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप बोल रहे हो। एक निराश्रित व्यक्ति सुग्रीव है, राम की वीरता पर संदेह कर रहे हैं, और राम को सुग्रीव को समाधान देने के लिए, वाह राम की उदारता, वो उनको बिना प्रयास के जो ताल के वृक्ष हैं उनको गिराते हैं, और दुदुम्भी जो राक्षस है उनकी अस्थियों के ढेर को बिखेर देते हैं एक ही बाण में। उसके बाद तुलसीदास लिखते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधाओ इन भई परतीति। इसके बाद विश्वास होता है सुग्रीव को। तो सुग्रीव को राम की वीरता पर विश्वास नहीं था। बाली दुनिया का सबसे कामी, अधर्मी व्यक्ति, अमर्यादित व्यक्ति,
वह राम के धर्म की परीक्षा की बात करते हैं। आपको मतलब आश्चर्य होगा जान जान करके, जो व्यक्ति जिसके संपूर्ण शरीर में दाग लगा है वह राम जी से मांगता है कि आप अपनी उज्ज्वलता की सफाई दीजिए। धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। इतना छुप के मारे हो राम, आप धर्म की बात करते हो? ये धर्म है क्या? मर्यादा है क्या? बाली को समाधान देना पड़ा था राम को। इस प्रश्नों के, इन कठिन प्रश्नों का उत्तर है राम को मरते हुए बाली को समझाना पड़ा था। और कितना समझाना पड़ा था? उनके संतुष्ट हो जाने तक, उनको आश्वस्त हो जाने तक। ऐसे है मेरे राम। 11 लोग अभी तक नाम बता चुका हूं मैं, 11 लोग के संदेह के बारे में बात कर चुका हूं मैं। 12वां का नाम सुनकर के आप तो दंग रह जाओगे, आपको विश्वास नहीं होगा। और वो कौन है मालूम है? 12वां व्यक्ति जो राम पर संदेह करने वाले हैं, वो परम भक्त हनुमान है। आपको लगता है क्या, जब पहली बार राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी गए तो उनको विश्वास नहीं था? वो सुग्रीव के भय के साथ शामिल थे। सुग्रीव बोलते हैं कि सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, वीर लगते हैं, ऐसा ना हो कि बाली ने भेजा हुआ हो। तो एक काम करो, तुम ना विप्र रूप बन धर करके जाओ, अपने रूप में नहीं जाना, अपना भेद उजागर नहीं करना, उनकी जाकर के परीक्षा लो। हनुमान जी बोलते परीक्षा लेके क्या करूंगा? बोले यदि बाली का भेजा हुआ व्यक्ति होगा तो दूर से इशारा करना, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव के आशंका और संदेह में शामिल हो जाते हैं हनुमान जी। और विप्र रूप धरि कपितः गएऊं और माथ नाई पूछत अस भयऊं। अपने परम भक्त हनुमान को भी राम को यह साबित करना पड़ा था कि हनुमान, मैं तुम्हारा राम हूं, मैं वही राम हूं जिसकी प्रतीक्षा में तुम अपना जीवन जी रहे हो। और आश्चर्य की बात बता रहा हूं मैं, विभीषण रण क्षेत्र में रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखे विभीषण भयऊ अधीरा। जब देखते हैं कि रावण है दिव्य रथ पे सवार होकर के युद्ध करने आता है और राम है उनके पास कोई रथ नहीं है, वनवासी वेश में अपना धनुष बाण लेकर के रावण के सामने खड़ा हो जाते हैं। विभीषण है वो करुणा के कारण, प्रेम के कारण, राम के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के कारण कहते हैं कि राम कैसे जीतेंगे? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पैरों में तो चप्पल नहीं है, रथ नहीं है, कहीं भी जितब वीर बलवाना। तब राम को उनको प्रेम पूर्वक समाधान करना पड़ता है कि विभीषण तुम तो हो ना, तुम हो मेरे पास, ये तुम्हारा जो सत्य है ना, ये धर्म है, मर्यादा है, और ये जितने असंख्य वानर सेना का विश्वास है ना, मैं इनके विश्वास रूपी रथ पर चढ़ करके आगे बढ़ रहा हूं और देखना मैं रावण पर विजय प्राप्त करूंगा। रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में राम की वीरता और राम के विजय पर संदेह करते हैं विभीषण जी। प्रेम के कारण ही सही, लगाव के कारण ही सही, अपनापन के कारण ही सही। लक्ष्मण जी भी राम पर प्रश्न उठाने वालों में से एक थे। लक्ष्मण जी को परछाई कहते हैं राम की। जब राम जी को पता चलता है कि भरत हैं, वह चित्रकूट आ रहे हैं, और लक्ष्मण भी को जब पता ये बात जानकारी होती है कि रथ, हाथी, घोड़ा सेना के साथ भरत आ रहे हैं, तो लक्ष्मण है व्याकुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि राम को वन में अकेले जानकर भरत है वह युद्ध करने आ रहा है, वो चाहता है कि मैं अकंटक राज्य करूं, राम को हमेशा अकेले मिटा दूं। और राम के प्रेम से के कारण अधीर होकर लक्ष्मण है वह दुर्वात कहते हैं भरत जी के लिए। तो राम जी है लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण हो यही न भरत सरिस सम भाई, इस सृष्टि में भरत जैसे भाई नहीं हो सकता, तुम उस पर संदेह मत करो। राम के समझाने के बाद भी लक्ष्मण कहते हैं कि नाथ सुहृद सुचि सरल चित, सील स्नेह निधान, और सब पर प्रीति प्रतीत जियन, जान ही आप समान। कि राम जी आपको ना व्यक्ति पहचानने की कला नहीं है, आप मन से कोमल हो, सब पर प्रेम करते हो और सबको अपने जैसे समझते हैं। ये राम की व्यक्ति पहचानने की कला, समझ पर संदेह है लक्ष्मण का। ये लक्ष्मण है। और अंतिम मैं बात करता हूं, ये 15वां व्यक्ति जो संदेह करते हैं वो देवता है, जिसके कारण राम है अपने राज सिंहासन को छोड़ करके 14 वर्ष जंगल भटकते रहे देवकार के लिए, देवताओं को निश्चिंत करने के लिए, रावण के आतंक से मुक्त करने के लिए। उन देवताओं की स्थिति जान करके तो आपको रोना आएगा। जब रावण पर राम जी है बाण चलाते हैं, काटत सिर भुज बार बहुत, मरत न भट लंकेश।
रावण के हाथों को काट देते हैं राम, फिर हाथ जुड़ जाता है, सर को काट देते हैं राम, फिर सर जुड़ जाता है, मरता ही नहीं रावण। और कुछ क्षण बाद देखते हैं कि 10 दिशि धाव वहीं कोटिन रावण, करोड़ों रावण है चारों तरफ, रण क्षेत्र में जहां भी देखो रावण दिख रहा है। गरजहि घोर कठोर भयावन, रावण अपनी मायावी स्वरूप का आज विद्रुप प्रदर्शन करता है। चारों तरफ रावण 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 दिख रहा है। देवता कहते हैं सत्यानाश, डरे सकल सुर चले पराई, भागना शुरू कर देते हैं। जो अभी तक आकाश में रुकते हुए राम जी को देखते रहते थे कि राम जी जब रावण पर विजय प्राप्त करेंगे तो फूल बरसाएंगे, वो देवता भागना शुरू कर देते हैं। जय के आस तजहूं अब भाई, अब जीत की आस छोड़ दो, राम जी है नहीं जीत सकते, रावण पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। सब सुर जीते एक दस कंधर। अरे भैया समस्या एक थी, जब एक रावण था, इन्होंने सारे देवताओं को जीत लिया था। अब बहु भये तकहु गिरिकंदर, अब तो ये लाखों की संख्या में हो गया है। राम जी ने समस्या का समाधान देने के बदले समस्या को तो और बढ़ा दिया है। पहले तो एक ही रावण था, लेकिन राम जी के बाण चलाने से आज करोड़ों रावण हैं, वह गर्जना करते घूम रहा है। हम कहां बचेंगे? यह स्थिति है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो राम पर विश्वास करते हैं, उनकी समझ पर, उनकी सरलता पर, राम के सामर्थ्य पर, सत्य पर, धर्म पर, वीरता पर, वचन परायणता पर, पराक्रम, प्रभुत्व, मर्यादा, राम की निर्णय क्षमता और व्यक्ति पहचानने की क्षमता पर भी उनके अत्यंत प्रिय लोग प्रश्न उठाते हैं। लेकिन राम कौन है? राम के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सन जान जथारथ। राम जानते हैं कि इनके मन का संदेह का कारण क्या है, नीति क्या है, प्रीति क्या है, क्या परमारथ है, क्या स्वार्थ है। यह मनुष्य, हम लोग अपने ढंग से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से, मुझको जो अच्छा लगता है उसी दृष्टि से मैं उनका सब आकलन करता हूं। लेकिन राम है निरपेक्ष होकर, अपनी आलोचना और प्रशंसा से निरपेक्ष होकर लोगों के मनोभाव को पढ़ते हैं। सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी अपनी आलोचनाओं का बलपूर्वक नहीं बल्कि विवेक पूर्वक समाधान देते हैं। और यही राम की सबसे बड़ी उदारता है जो हम सीख सकते हैं। मुझ पर कोई प्रश्न उठाए, अरे मेरे माता पिता, मुझको जन्म देने वाले माता पिता है, कभी कभी मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाते हैं तो मैं अधीर हो जाता हूं। मेरे जीवन साथी है या जीवन संगनी है, वह कभी सलाह दे दे तो मैं व्याकुल हो जाता हूं। मित्रों की बात तो छोड़िए, और अनजान व्यक्ति कुछ बोल दे तो मैं मरने मारने पर उतारू हो जाता हूं। मैं अपनी बुराइयों को लेकर के, मैं अपनी कमियों को लेकर के उसका महिमा मंडल सुनना चाहता हूं। मैं इतना प्रशंसा सुनना चाहता हूं कि मेरी कमजोरी पर भी लोग हैं वह बिरुदावली गाए। मैं कैसे राम बनूंगा? मेरी स्वीकार्यता कैसे होगी? मैं सबके हृदय में कैसे स्थान बनाऊंगा यदि मेरा यह व्यवहार है? तो राम जी की उदारता है, यह इस ओर संकेत करता है कि अपने आसपास के लोग किसी कारणवश आपसे संदेह करते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं, आपके चीजों पर पुनः विचार करने के लिए आपको अनुरोध करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसका मतलब आपका विरोध नहीं है, इसका मतलब विरोध नहीं है, वो आपको और सबल बनाना चाहते हैं, और प्रबल बनाना चाहते हैं। और मेरे संपूर्ण व्याख्यान को सुनकर के देखिएगा, जिन 15 लोगों का नाम मैंने बताया, उनके शंका का समाधान करने के बाद ही राम और ज्यादा सबल हुए हैं। राम के अंदर और आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि यदि राम राज्य की कल्पना करेंगे ना, तो राम राज्य है राम से नहीं, नागरिकों से बनता है। नागरिकों के गुण है जो है राम के अनुकूल हो जाए तो राम राज्य की स्थापना होती है। और राम राज्य के नागरिकों के एक विशेष गुण है, सब उदार, सब पर उपकारी। यदि ये गुण आपके अंदर आ जाए तो राम राज्य की कल्पना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप राम राज्य में रहेंगे। इसीलिए एक सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा उदार स्वभाव होना चाहिए। और यह स्वभाव है अपने मित्र, अपने साथी, अपने सहकर्मी, अपने जीवन साथी, अपने जीवन संगनी और जो राह चलने वाले व्यक्ति, यदि आपकी श्रेष्ठता की आग्रह है तो उनके प्रति उदार रहिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी बातों को गौर से सुनिए और सार सार को गहरिए, थोथा दे उड़ाए। तो राम जी से यह गुण हम लोग सीख सकते हैं। पुनः मुझको राम जी के इस महत्वपूर्ण गुण पर विचार करने और उस प्रेम के अथाह समुद्र में डूबने के लिए आप सब लोगों ने मुझको अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पुनः आप सबके प्रति। आप जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, हिंदी साहित्य भारती के यशस्वी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र शुक्ल जी,
मेरे अग्रज, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से मैं ये सब निरंतर साहित्य साधना और राम जी पर कुछ चिंतन मनन करने का जो प्रयास कर रहा हूं, वह मैं बहुत प्रसन्न हूं। वह आज के समारोह के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय वागेश दिनकर जी, और पुनः आचार्य देवेंद्र जी, नीलम जी और प्रतिभा त्रिपाठी जी, दिनेश जी, आप सबके प्रति कृतज्ञता। और जो मुझको सुन रहे हैं जितने भी साथी हैं यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, और जो भविष्य में सुनेंगे, उनके प्रति भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबसे जीवन में उदारता की कामना करता हूं और राम जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वे हम सबको उदार बनने की शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। केवल अद्भुत ही नहीं, अद्भुत, विलक्षण और रोचक भी। कभी कभी इस तरह की चर्चाएं रोचक नहीं रहती तो लोग हट जाते हैं। हम सबको आपने बांध के रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि, संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर वागीश अपना वक्तव्य रखेंगे। सचमुच सब में राम, शाश्वत राम, यह अभियान आज अपनी श्रेष्ठता के चरम पर है। एक से एक वक्ता यहां आकर के भगवान राम के दिव्य गुणों को अपने अपने स्वरूप, जैसा उन्होंने देखा है, जैसा उन्होंने अनुभव किया है, उसको उस रूप में व्यक्त करते हैं। गुप्त जी ने कहा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भाई, आज के अभिनंदन मूर्ति, मेरे सहृदय हृदय, कौन संबोधन दूं, सब अधूरे से लगे हैं। आदित्य शुक्ल का व्यक्तित्व किसी एक चीज में समेट जाए, खोजूं तो कहां। साहित्य और विज्ञान का समन्वय हो जहां। हमारे यहां कहा, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। गद्य कवियों के लिए भी कसौटी है। आदित्य शुक्ल जितने अच्छे श्रेष्ठ रचनाकार हैं, वह श्रेष्ठ सृजनकर्ता भी हैं। इसका स्वयं मैंने अनुभव किया है और आज आपने उनकी वक्तृत्व शैली, उनके वाग वैभव को स्वयं परख लिया है। उन्होंने कहा, उदारता पर संदेह उनके अपनों ने किया। राम के लिए कोई पराया नहीं है। भाई, आदित्य शुक्ल जी ने सचमुच में राम को भगवान के रूप में स्वीकृत नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने आदर्श प्रेरक के रूप में स्वीकार किया। और इसीलिए जितना राम रमे हैं ना उन आदित्य शुक्ल में, और जितने अपने उस रमे हुए रामत्व का जितना दर्शन भाई शुक्ल जी ने किया। हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य की दृष्टि से सोचते हैं, पर उन्होंने रामायण को जो जिया है, रामायण के पात्रों को जो जिया है, उसमें उनका वैज्ञानिक विश्लेषण भी रहा है। वो सूत्रों की कसौटी पर कसते हुए अपनी बात कहते हैं। वह राम का पवित्र स्मरण करते हुए जिन दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे थे, यदि शुक्ल जी के शब्दों में ही मैं कहूं तो उन्हें ये सब दिव्य गुण किसी अन्य से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ये सारे दिव्य गुण अपने परिजनों से प्राप्त किए हैं। राम अपने पिता से सीखते हैं, माताओं से सीखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यदि त्याग की भावना है तो स्वयं भरत जी से सीखते हैं। वैराग्य की भावना वे अपने सबसे अनुज शत्रुघ्न से सीखते हैं। वह देह मुक्ति का भाव अपने श्वशुर जी से सीखते हैं।
जनक जी से सीखते, ये सब उन्होंने लिखा है। रात दिन अहर्निश केवल और केवल राम का चिंतन, ये मानते हुए राम माने राष्ट्र, म माने मंगल, जिनसे राष्ट्र का मंगल होता है, जिनसे श्रद्धेय रविंद्र शुक्ल जी, चूंकि वह भी शुक्ल पक्ष के हामी हैं, उसके दिग्दर्शक हैं, इसीलिए मानव बन जाए जग सारा, यह पावन कर्तव्य हमारा। यह हिंदी साहित्य भारती का संकल्प वाक्य बोलना, यह जो अकारणी निश्चित नहीं हुआ, बल्कि उसके सौंदर्य के रूप में भी राम है। राम संसार भर से, जगती भर से वह अपने चरित्र के द्वारा, अपनी मर्यादाओं के द्वारा, वह कहीं अपने को भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं करते। वो तो कहते हैं, यदि असुरों की चमू तमी को रविकुल रवि न हरेगा, तो मुनि मानस कमलाकर को विकसित कौन करेगा। यदि अपनी पंक्तियों के माध्यम से मुझे कहने का अवसर मिले तो मैं यही कहूंगा, जब जल अनल अनिल अंबर में बसी अयोध्या माई, जब मां तुमने पयस तत्व मिश पावन सुधा पिलाई, तो चिंता क्या राम तुम्हारा सदा अजेय रहेगा, लौट जन्मभू जननी माताओं के चरण गहेगा। थोड़े दिन की बात तात को तुम अनुकूल बना दो, भरत लाल को राज्य बुझे वन का आदेश दिला दो। वाह वाह वाह। राम स्वयं कहते हैं, और राम अंत में भी कह देते हैं, जो कुछ मैंने किया सभी कुछ साधु तोष करने को, और जो कुछ मां ने किया सभी कुछ राम मोद करने को। राम संपूर्ण सृष्टि के परिचालक है, वह आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, और उस दृष्टि से मेरे स्वयं सिद्ध आज की अभिनंदन मूर्ति आदित्य शुक्ल जी ने अपना जीवन स्वयं राम को समर्पित किया हुआ है। मैंने उनके लेखन को आत्मसात किया है, मुझे पात्रता मिली, मुझे उन्होंने उस योग्य समझा के इस अकिंचन से भरत जी पर उनका अद्भुत ग्रंथ आया, हनुमान जी पर उनका अद्भुत ग्रंथ आया, मुझे भी उसमें से कुछ माणिक्य चुनने का अवसर प्रदान किया। ये उनका मेरे ऊपर एक अगाध स्नेह भी है। आज हम सब लोग आप्लावित हुए हैं। मैं फिर परेश परमेश्वर, उन अकारण करुण करुणा वरुणालय उदारता के धनी भगवान, मैं तो मेरे मुंह से तो भगवान ही निकलता है, भगवान श्री राम जी से ही प्रार्थना करता हूं, वे मेरे आज के अभिनंदनीय मूर्ति को चिरायुष्य प्रदान करें, अपना सौहार्द प्रदान करें, अपना औदार्य प्रदान करें, और जिस दृष्टि से आप उन्हें दिखाना चाहते हैं उस दृष्टि से स्वयं संसार में व्याप्त कराएं और संसार का कल्याण कराएं। आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं पुनः आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, मंच का अभिनंदन करता हूं, और अपने अभिनंदन मूर्ति के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए अत्यंत धन्यता का अनुभव करता हूं, और आप सबके प्रति पुनः आभार। वाह वाह भैया वाह। जय हो जय हो जय हो। सम्मान्य मंच, आज के अभिनंदन मूर्ति डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को पहली बार सुनने का सौभाग्य ही कहूंगा मैं, सौभाग्य मिला है आज। उनके वैदुष्य, उनकी मनीषा, उनकी अध्यवसायिता, उनके वाक् कौशल, वास्तव में जिन जिन बिंदुओं को उन्होंने स्पर्श किया है, जिन जिन बिंदुओं से उन्होंने मनीषा के आयाम खोले हैं, चिंतन के द्वार खोले हैं, वह बिंदु उनकी अध्यवसायिता के साथ उनकी तर्कनाशीलता और उनके वाग वैभव सभी को व्यक्त करता है। भगवान राम की उदारता को लेकर उन्होंने तुलसीदास जी से संदर्भ लिया है, ऐसो को उदार जग माही, और उसके समाधान के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, इनको संदर्भित करते हुए जिस प्रकार भगवान राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित किया है अपने ढंग से, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। मेरा मानना है कि भगवान राम लोक के आराध्य थे,
परिवार के आराध्य थे, अपने भक्तों के आराध्य थे। लक्ष्मण उनके प्रति शक्ति के रूप में थे, भरत उनकी भक्ति के रूप में थे, शत्रुघ्न उनके प्रति अनुरक्त के रूप में थे। जो शंकाओं के 15 व्यक्तित्वों की चर्चा की है आदित्य शुक्ल जी ने, वह भी बड़े विलक्षण ही प्रसंग रहे। भगवान राम की अनुकंपा से मेरे द्वारा रचित उत्तर मानस महाकाव्य में एक प्रसंग आता है ऐसी शंकाओं का, और वो धनुष भंग के उस पर आता है। उसका एक शब्द चित्र रखते हुए मैं अपनी बात को समापन की ओर ले चलूंगा कि व्यग्र देवगण विधि मुख को निहारते थे, व्यग्र देवगण विधि मुख को निहारते थे, विधि अवलोकते थे पुस्तिका विधान की, स्वप्न सुमनों को श्वास डोर में पिरो रही थी, हो रही महा अधीर मानसाति जान की। चिंतित उरों में मिथिलेश मिथिलेश्वरी के बार बार सुधि आ रही थी प्रण प्राण की, और अभिराम राम के दृगाधरों की मंजुमंद मुस्कान ने सभी को सांत्वना प्रदान की। वाह। और इससे जुड़ा एक चित्र और देखें कि राम का विचार एक तीव्र दृष्टि से निहारा नृप मंडल को, कंध दाहिने पर निशंग धरते हुए, और गुरु चरणाम्बुजों में कर के प्रणाम चले, राम अंग अंग में उमंग भरते हुए। गर्व से बड़े सुलोचनों से प्रतियोगियों के कांतिमान आननों का रंग हरते हुए, और धनुष उठाते अवलोके गए किंतु देव देखे न गए पिनाक भंग करते हुए। क्या बात है। ये भगवान राम के आत्मविश्वास की, उनके आत्म परिचय का एक प्रकार था। और सारांश रूप में कहना चाहता हूं कि काम यूं ही कोई नहीं होता, नाम यूं ही कोई नहीं होता, तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, राम यूं ही कोई नहीं होता। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं भाई डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी का। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्नेहाशीष। और भाई वागीश जी के काव्यानुज होने के नाते उन्हें और अधिक बधाई देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित, पटल पर उपस्थित इनके समस्त संयोजक मंडली को मैं साधुवाद देता हूं, प्रतिभा जी को, रमा जी को। इस आयाम का बहुत अच्छा संचालन संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय भारत। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी, डॉक्टर रमा सिंह जी, ममता सक्सेना जी, निवेदिता जी, प्रतिभा त्रिपाठी जी, जो भी संयोजक हैं कार्यक्रम के, सभी का हृदय से आभार। और आज के अभिनंदनीय वक्ता आदरणीय डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, जिन्होंने आदित्य के नाम पर श्री राम जी के चरित्र को सूर्य की प्रखरता दी, और शुक्ल जी के नाम पर भक्ति रूपी चांदनी बिखेरी। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और मैं तो सोच रहा था कि ये आधा घंटे का समय 1 घंटे में परिवर्तित हो जाए, लेकिन समय बहुत जल्दी समाप्त हो गया। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वागीश जी और काव्यांजलि जी, जिन्होंने अच्छी रामस्तुति प्रस्तुत की, सभी का हृदय से आभार। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहे अनुकूल। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे भी आज के इस कार्यक्रम पे अपना कुछ वक्तव्य रखें। सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यात्रा में हूँ, आप सबको सुनाओ, आदित्य जी को सुना। और मैं कह सकता हूँ कि 108 मनकों में ये मन का जो आज का है, ये निश्चित रूप से सभी के मन का हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। चलिए, मैं केवल आदित्य जी को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं सौंपता हूँ, और पटल पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जुड़े हुए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे।
विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। वैदिक सत्य सनातन अपनी परंपरा, अखिल विश्व परिवार पालिका वसुंधरा। विश्व बंधुता गुरुता के वाहक वंशज, सत्य सनातन से युत वाणी शुभम करा। नवयुग के भारत का नव निर्माण करें, नवयुग के भारत का नव निर्माण करें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। शब्दार्थों में दीपित ज्योतिर्चाएं हूँ, उपचारित जड़ चेतन की पीड़ाएं हूँ। हिंदी विविधा विधा विभूषित वेदी पर, हवन हेतु संकल्पों की समिधाएं हूँ। पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। उभरे तुलसी सूर कबीरा मीरा बन, भारतेंदु आचार्य शुक्ल रणधीरा बन। पंत महादेवी प्रसाद मैथिली शरण, भाल निराला दिनकर रुचे अबीरा बन। प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। भव्य भाव मंदिर हिंदी का निर्मित हो, देवनागरी जिसमें पूर्ण प्रतिष्ठित हो। मानवता के गीत लसे चैतन्यों में, भाषा भारती सर्वग्राह्य संपर्कित हो। सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें, सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक। सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरें,
सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें।